सरकार नहीं, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त मौजूद है बनारस में और बनारस की जनता भी मेरे साथ है। और आज जो है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके समर्थक मेरे साथ हैं। जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार सत्ता की बागडोर किसके हाथों आने वाली है। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। रहा है बाबा योगी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? पुनः बहुत तगड़े से आने वाले हैं। हाँ, काहे आने वाले? अब की बार जैसे बयार बह रही है बाबा की, सीटों की बाहर तो नहीं बयार बयार गांव में बयार जानते हैं, आंधी। हाँ, आंधी मतलब तूफान आने वाला है। योगी जी आने वाले हैं, योगी जी के तूफान आने वाला है, योगी जी का तूफान आने वाला है। लेकिन कह तो रहे हैं लोग गरीबों के लिए काम नहीं किया, किसानों की मौत के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर भी बाबा की जीत कैसे पक्की? रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको मिल रहा है, पैसे से रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग पहले पैसा देकर नौकरी लगवाते थे, ठीक, घूसखोरी थी, अंदर से बिना पढ़े लिखे पैसा दे दो नौकरी मिल जाए। अब उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए बेरोजगार हैं तो वो चिल्लाएंगे। बाकी रोजगार भी मिल रहा है। और किस बारे में पूछना चाहती? नेताजी क्या घर घर जाकर डिग्री चेक कर रहे हैं क्या? किसके पास डिग्री है? नहीं, डिग्री की बात नहीं है। वास्तव में जो भी वैकेंसी, जो भी नौकरी लग रही है, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, 5 नौकरी मिली फ्री में, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। फ्री में नौकरी भी बांट रहे हैं, बड़े मसले। हाँ बताइए। हाँ, क्या लेकिन कहा जा रहा है कि युवाओं की रोजगार तो बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि दिल्ली में भी कई सालों से यहाँ उत्तर प्रदेश के छात्र वहाँ बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा पूरी तरह से एग्जाम क्लियर हो गया है, लेकिन अभी तक जॉब लेटर हमारे हाथ नहीं आया। देखिए, नौकरी उनकी खत्म है जैसे चैन छीनने वाले, चोरी करने वाले, चैन छीनने वाले सुनिए, जो उनका बिजनेस था, उनका बिजनेस भी ठप हुआ, ठीक, वो बाहर भी हो गए, जेल गए, तो परेशानी उनको है और किसी पढ़ने वाले युवक नहीं है। बस बदमाश गुंडा जो चैन छीन लेते हैं, लोगन जात और गुंडाई करते हैं, उन पर योगी ने बिल्कुल वो शिकंजा। हाँ, तो वो बेरोजगार हो गए। अच्छा, वो बेरोजगार। हाँ, वो बेरोजगार। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं ना। हाँ, यहाँ मतलब कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं। तो ये तो आज़ादी के बाद से देखूंगा पूरा सारे लोग नौकरी करते हैं क्या? बताइए कितना नौकरी दे देंगे? कौन सरकार? वादा भी तो सरकार ही करती है। नहीं, वादा सरकार करती है, तो जितना उसके वादा तो 2 करोड़ का किया, लेकिन 4.5 लाख पर कैसे अटका? आप पूरी बात समझे। 2 साल 2.5 साल आपके भारत में कोरोना खा गया, 2.5 साल की सरकार थी। केवल उत्तर प्रदेश में ही कोरोना का प्रभाव? नहीं, और कहाँ नौकरी मिल गई? बिहार में क्या पूरा नौकरी मिल गई? और बिहार में नहीं है नहीं, जो आप बात कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, कि क्या सारे प्रदेश में सब बेरोजगारी खत्म हो गई? बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार लगी हुई है, उन समस्याओं का समाधान वो ढूंढ रही है। 5 साल में किसी बिगड़े हुए, पूरा प्रदेश बिगड़ा था, गुंडा राज था, आप समझिए, पूरे प्रदेश में गुंडाई एकदम चरम पे थी, घूसखोरी चरम पे थी। उसको सुधारने के लिए समय देना पड़ेगा, अब वो जनता देने जा रही है। जनता की ये बात समझ में आ गई है कि हम 5 साल समय दिए, इतना सुधार हुआ, ठीक, इतना सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ। आप समझिए कि एकदम बदल गया, 50% तो एकदम चेंज हो गया। अब और 5 साल देने जा रही है इसमें, और 5 साल बेहतर काम करने के लिए जो काम उसने किया है, जो काम छूट गए वो पूरे हो जाएंगे। कौन से काम छूटे हैं? बहुत सारे काम अभी छूटे हुए हैं, विकास के बहुत सारे काम अभी लाइन पे हैं, वो 5 साल और मौका मिलेगा। जुमलेबाजी तो नहीं? जुमलेबाजी नहीं, देखिए 2.5 साल मौका मिला है सरकार को, आप इसको अच्छी तरह जानती हैं। बाकी 2.5 साल सरकार सो नहीं रही थी, कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया था। पूरे विश्व की बात थी, केवल उत्तर प्रदेश या भारत की बात नहीं थी, पूरे विश्व में सब कुछ। सबसे बड़ा इफेक्ट उत्तर प्रदेश में क्यों? अरे क्यों? अरे बड़ी जनसंख्या है, बड़े लोग हैं, यहाँ के राजनीतिक लोग ज़्यादा राजनीतिक लोग हैं। क्या बोल रहे हैं? आगे बोलिए, आगे आ जाइए। आबादी ज़्यादा है तो हल्ला ज़्यादा मचेगा ना, जहाँ लोग ज़्यादा होंगे। चलिए, आपने कोरोना की बात किया, याद दिला दो, यही सी गंगा में लाशें तैरी थी, इस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुप क्यों? अरे मैडम क्या बताएं, 1500 रुपए की सुई है, जितनी जल्दी उत्तर सुई 60,000 में बिकी। सुनिए, वो बिकी क्या बिकी, वो तो एक बैग कुछ खत्म नहीं हो सकता। घोटाले की जांच नहीं की। अरे आज भी वही घोटालेबाज, यही तो सरकार कर रही है ना। सरकार उन घोटालेबाजों को चिन्हित कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ठीक है ना। तो एक बैग बताया ना कि 2.5 साल या 5 साल में सरकार को मौका मिला, सब कुछ साफ नहीं कर देगी, साफ करने के लिए समय चाहिए उसको। 10 साल चाहिए साफ करने के लिए। क्या लग रहा है इस बार बाबा के काम से खुश हैं?
अत्यंत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्या दे दिया बाबा ने? बाबा ने बहुत कुछ दिया। आम जनता खुश है तो हम लोग उसी जनता में हम भी आते हैं। आप भी आते हो जनता में? आप भी उस जनता में जी। हैं? अच्छा, महिला थी हमारे साथ, कहाँ गई पता नहीं, कुछ कहना चाह रही थी वो। आगे आ जाइए जी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपका कहना था कि बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है। क्या इससे पहले सरकारी नौकरी मिली थी? क्या इससे पहले सरकारी नौकरी मिली थी? पहले सरकार क्या करती थी, आप उस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? सत्ता में भाजपा है ना? सत्ता में भाजपा है, जो किया उसने बेहतर। विपक्षों पर क्यों आ जाते हैं? हम विपक्ष पे नहीं आए हैं। हम देखिए ये ठेला लगाए हैं, वेल एजुकेटेड है, हाई एजुकेटेड है, हायर एजुकेटेड है। उसके बाद नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए हमको। नहीं मिलनी चाहिए। नहीं। अच्छा, हायर एजुकेटेड क्या करेगा? ठेला लगाएगा? हाँ लगाएगा। अच्छा, देखिए सोच रहे कह रहे हैं हायर एजुकेशन ठेला लगाएगा। क्या लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? पूर्ण प्रचंड भाजपा सरकार पूर्ण प्रचंड में आ रही। पूर्ण प्रचंड में आ रही है। कुछ लोग नाराज बताए जा रहे हैं। छात्र कोई जो नाराज है वो विपक्ष नाराज, बाकी कोई नहीं नाराज। विपक्ष नाराज है। साइड हो जाइए जरा सा, इनका सारा सवाल 300 प्लस जी। कोई तो कह रहा था 350, अब तो ना तो 50, इन्होंने तो 50 सीटें कम प्लस में चल रहा है ना, 400 प्लस में चल रहा है। प्लस लगाना बोल रहे हैं। 400 चले जाएगा, 300 प्लस बोल तो रहे हैं। 403 में 400 आ जाएगा। 400 प्लस नहीं करेंगे, 300 प्लस करेंगे। आ रही है, बहुमत में आ रही है। बहुमत में आ रही है। चलिए, युवा मौजूद है, युवा है, आगे आ जाइए। क्या लग रहा है युवा को? तो कहा जा रहा है भाजपा ने रोजगार पूरी तरह से खत्म कर दिया। भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और इनका व्यक्तिगत क्षेत्र में काम सिर्फ और सिर्फ जीरो है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद यही सब के नाम पे, युवा के नाम पे कुछ किया ही नहीं है। खाली फर्जी का यही सब। जो अभी बातचीत हुई थी वो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा इंसान जो है चाहे डिग्री ले ले ठेला लगाएगा। सोच देखिए। हाँ देखिए, ये पहली बात करते हैं कि ग्रेजुएट हैं आप, खुद का बिजनेस करिए। इंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, ये पैसा देंगे। अब भाई पढ़ा लिखा कोई लड़का बीकॉम एमकॉम इतनी बड़ी डिग्री लेके ठेला लगाए, चाय लगाए, ये सब अच्छी बात है। जब यही सब करना था तो पढ़ता क्यों था? हाई स्कूल करके या 8वीं पास करके ठेला लगा लेता आराम से। बताइए सर, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अगर पढ़ना ही था तो ठेला, अगर पढ़ी लिखे ठेला ही लगा दे तो पढ़ते क्यों फिर? आप ये बताइए कि पढ़ने लिखने का मतलब होता है, हायर एजुकेशन का मतलब होता है एबिलिटी। एबिलिटी इनके अंदर एबिलिटी। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट सरकार में एक वैकेंसी बता दीजिए जो इन्होंने करवाई हो अपने समय में। एक वैकेंसी। क्या चीज? जो भी 70,000 शिक्षक भर्ती हाँ। अखिलेश के समय में आई थी, आपने क्लियर करवाई है। हाँ। ये किया। अच्छा एक चीज ये बताओ, जो योजनाएं चलती रहती हैं वही योजनाएं तो क्लियर होती हैं। तो अगर मैनिफेस्टो में सरकार करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात करती है तो कोरोना काल का एक बड़ा वो क्यों करती है कि कोरोना काल था इसलिए युवाओं को रोजगार नहीं मिला? 2 से ढाई साल कोरोना में चला गया। 2 साल कोरोना में चला गया। इसके पहले की जो वैकेंसीज थी वो क्लियर हो रही हैं। अब आगे प्लान किया जा रहा है, आगे सरकार बनेगी फिर वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी। उससे पहले भी कौन सी सुरक्षा योजना भी लाएंगे। हम लोग का पूरा फसल जानवर चर जा रहा है। महादेव हम भी बोलते हैं, हर हर महादेव। अरे इसका नेताजी, मतलब क्या है कि एक सवाल आपसे बड़ा मजेदार सवाल है। जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो केवल राम मंदिर पर वो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर या ये तो आस्था का विषय है, जिसको आस्था हो। जब सवाल का जवाब नहीं रहता है तो केवल नारे। आप सवाल करिए, जो जवाब होगा दिया जाएगा। आप लोग नारे लगा रहे हैं। एक सेकंड सर, आपके पास जरूर आऊंगी। मुद्दा है, मुद्दा ये है नेताजी कि पूरा जानवर खेत चरता जा रहा है। हम लोग 5 साल से कर रहे हैं कि और राज्य भी सब्सिडी दे रहा है किसानों को। खेत सुरक्षा योजना यहाँ खाली 5 किलो दे के 50 किलो चरवाएंगे। खेत सुरक्षा योजना भी तो बड़ा होश जोश में आप नारे लगा रहे थे। सवाल बड़ा मजेदार है। जब सवाल का जवाब नहीं होता तो केवल नारे बचते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सवाल का हर सवाल का जवाब रहेगा ना। आप सवाल तो पूछिए। यूक्रेन में मामला चल रहा है, पता है ना? क्या बोले आप? यूक्रेन में मामला चल रहा है। जी बिल्कुल। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रैली में बिजी हैं, लेकिन वहां छात्रों को निकालने के प्रयास लगातार फेल साबित हो रहे हैं। क्यों ऐसा किसने कहा फेल साबित हो रहा है? अगर छात्र वहाँ नहीं निकाल जाएंगे तो वहाँ फंसे रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन्होंने निकाला, उन्होंने इतना। एक मिनट सर, आप अपना डिस्कशन बाद में प्लीज 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? उन्होंने, मोदी जी ने कुछ छात्रों को लाया ना, वो कुछ कर रहे हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। और जो मारे जा रहे हैं उनका क्या? मारे जा रहे हैं उनको थोड़ी कोई चुन के मार रहा है भाई, वो यहाँ के उनको मार देंगे। कहीं भी अगर ताजदी आती है तो वहाँ पे इंसान को मार दिया भाई, उनके ऊपर भी गिरेगा। ऐसा नहीं कि सब भारतीय मारे जा रहे हैं। जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार की जिम्मेदारी कहाँ से बनेगी? सरकार तो सरकार की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। देश अपना देश के प्रति कर रहा है ना, वो ला रहे हैं, वो ला भी रहे हैं और उनकी पूरा मदद करना चाह रहे हैं भाई। उनको जितना हो सके ला दें वो अपने इस भारतवर्ष में।
और भी वहाँ फंसे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ भारत के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सबको भी हर सरकार ला सके ना। तो अपने इंडिया के जितने भी वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको तो ला ही रहे हैं सरकार अपनी। युवा हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछती हूँ। तमाम बड़े भाजपा के नेता इन दिनों आए हैं, रैली किया है, लेकिन सवाल यही उन पर आरोप लगता रहा है, सवाल खड़ा होता रहा है कि हर बार राम मंदिर और काशी विश्वनाथ पर क्यों वोट मांगते हैं और रोजगार पर सामने आकर वोट क्यों नहीं मांगते? कहीं रोजगार नहीं दिया इसका डर तो नहीं है? जी एक बात बताइए आप मैम मुझे, मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर हूँ, मेरा AU से PhD चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ मैं, ठीक ना। तो मैं ऐसा क्यों कहूँ कि मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिला? मैं रिसर्चर हूँ, मुझे आपको मिला है तो तमाम लोगों को थोड़ी मिला होगा। हर इंसान के अपना एक हुनर होता है। आप सरकार जॉब नहीं देती है, आप सरकार आपको नहीं देगी जॉब की, आप भाई सरकार जॉब आपको दे रही है, आप जॉब लीजिए। आपके पास टैलेंट होना चाहिए ना कि उसको लेने के लिए आप भाई, आप उन लोगों को दिखाई कम है, वो ले सकते हैं। वो भी तो बैठे हुए हैं ना, 2.5 साल से वो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको भी मिल रहा है जो केसेस भी चल रहे हैं कोरोना के विपरीत है। बहुत बार कोरोना को सरकार कहती है कोरोना है नहीं, जनता कह रही है कोरोना महामारी नहीं है। महामारी नहीं महामारी है। आप बताइए, महामारी नहीं महामारी है। केवल उत्तर प्रदेश को ही महामारी ने बिगाड़ा है? हर जगह पे है। आप कहीं बताइए, कहीं वैकेंसी आई, कहाँ पे कोई निकाला? बहुत सारे राज्यों में आई है, दिल्ली में आई है, मुंबई में। बताइए कहाँ मुंबई में किस जगह आई है? बताइए ना किस जगह आई है? कहीं नहीं आई। भाजपा के पास है, आती है वैकेंसीज, वो अपने डीले कर देते हैं, किसी केसेस की वजह से पेपर नहीं हो रहा है, वहाँ पे गए बहुत सारे वहाँ पे चीज़ों को भाई ऐसा हो रहा है। कह रहे हैं आप भी युवा है, 2 युवा जुड़े हुए हैं, आप आगे आ जाइए। मैम देखिए, हाँ सर, क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं कि यहाँ जो है कोरोना की वजह से बेरोजगारी है, कि कोरोना को जो ला रहे हैं बीच में, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, तब कोरोना कहाँ जाता है? अब इस समय जवाब देंगे, पीछे हो गए जवाब। कह रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में रैली निकालते हैं या यहाँ रैली निकालते हैं, तब कहाँ कोरोना जाता है? रैली निकाल रहे हैं तो ज्यादा जरूरी है ना, हर सरकार रैली निकाल रही है, मानने नहीं कि वो वही बस विपक्ष पर आ गए, आप विपक्ष पर आ गए। सत्ता में सरकार किसकी है? भाजपा की है ना। सरकार है तो आप उसी भाजपा के ऊपर जा रहे हैं ना कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। बहुत से बच्चे आज नहीं जॉब पा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब को नहीं दी तो गवर्नमेंट तो सवाल उठा रहे हैं। आम पब्लिक का पैसा जो है लोगों को किराए पे लेकर, सरकारी गाड़ियां लेकर अपने रैली में भीड़ जुटाने का काम कर रही है। जवाब दीजिए, किस चीज का? मोदी सरकार पैसे लेकर रैली में लोगों को है, क्या प्रूफ है? क्या दे? मैं उसका प्रूफ देता हूँ। मैं मिर्जापुर विकास भवन का हूँ, मिर्जापुर का हूँ। कैसे होगा? क्या आय दुगना कैसे होगा? तो साफ हो जा रहा है, दुगना कैसे होगा? कह रहे आय दुगना कैसे होगा किसानों का? किसान का नहीं, सबका जा रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो हो ही नहीं रही है तो आय दुगना कैसे होगा? ये पार्टी का झंडा पहने, ये अपने मुंह से बुराई नहीं करेंगे। आप आम लोगों से पूछे जिन्हें किसी भी पार्टी का कोई झंडा नहीं पहना हुआ। आम नागरिक की वजह से बात करूँ, मैं पार्टी झंडा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, नॉर्मल नागरिक की तरह बताइए। जी बताइए, आय दुगना कैसे होगी? आय दुगना कैसे होगी? जब वो गवर्नमेंट अपील अपना जो भी कर रहा है, वो गवर्नमेंट आएगी अपना, वो बताएगी, हर चीज को रखेंगे। आय दुगना की तो बात पहले भी करी थी ना। व्यापारी आय दुगना कैसे होगा? जीएसटी का तो हर महीना रिटर्न फाइल करते हाँ ना, आपका एक बार मोदी और योगी को और मौका दीजिए। 4.5 साल में लोग कह रहे हैं परेशान हो गए, अब नहीं दोबारा देखेंगे। नहीं, कोई परेशान नहीं, सब बेवकूफ बना रहे हैं। आप परेशान नहीं हुए 4.5 साल? अरे 4.5 साल में परेशान तो नहीं हुए। मन तो बहुत अच्छा था कि मोदी सरकार आएगी, हमको बहुत। क्या कह रहे हैं? 70 साल इंतजार किए हैं तो कम से कम 10 साल और आने दीजिए। 10 साल और आने दीजिए। कह रहे 70 साल मोदी सरकार आई थी, हम भी सोचे थे कि यूपी में भी यहाँ पे किसानों को लाभ मिलेगा, उनका भी फसल सुरक्षा होगा, जैसे हिमाचल में दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं। अरे हम लोग भी बहुत दिनों से गुहार कर रहे हैं कि मोदी सरकार आए भाई, और आय दुगना हो जाए और खेत सुरक्षा हो जाए। ये जवाब बड़े हंस रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। सुरक्षा नहीं खेत की, नहीं खेत सुरक्षा आपका नहीं क्या? नहीं, कैसे नहीं है? आप उसमें अनाज उगा नहीं लगा रहे हैं। आप पूरे खेत में घूमे, गांव के खेत में गए हैं? जी हम गांव से ही हैं, हम एक किसान, हमारे गांव से हैं, तो अगर आपके गांव में हुआ तो पूरा सबके गांव में थोड़ी हुआ है। हम पहले भी तो थे, पहले आप सुनिए, फिर पहले आ गए, फिर पहले अगर पहले खराबी थी तो इस बार भी खराबी। पहले भी गायों को लोग अपने घर पे खिलाते थे। आप एक बात बताइए, अगर विपक्ष के राज में कोई चीज खराब होती थी तो इसलिए तो दूसरी सरकार को मौका दिया जाता है ना। वो चीजें आई जिन्होंने अपना दिखाया, वो हर इंसान ठीक था। अब तो नहीं ऐसा होता। यहाँ कटवाए, और वही गाँव में भाजपा की सरकार है, वो कहते हैं गाँव भी अच्छा है। नहीं यहाँ पे कहते हैं, वहाँ कहते हैं बीफ खाना अच्छा, यहाँ पे केवल गाय, उनके लिए
नहीं, गाय और भैंस के जो कटवाते थे वो बंद हो गया। अब वो क्या करें? केवल उत्तर प्रदेश में ना, तमाम भाजपा के नेता तो बन रही है ना मैडम, उसके लिए योजनाएं बन रही है। योजनाएं जैसे सरकार रहेगी वैसे योजनाएं बनती जाएगी, तो योजना आएगी तो उसके हिसाब से सारा काम होगा। कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि जो गाय लोगों को मारते थे वो सही था। अरे बहुत गड़बड़ था, बहुत अच्छा काम किया योगी सरकार ने, लेकिन किसान बेचारा निरीह प्राणी है, उसकी फसल 5 किलो अनाज के चलते सड़। प्राणी किसान होता है जानवर से ज़्यादा तो होगा नहीं भाई। जानवर को काट के खाया जाता था, वो ठीक था। बहुत अच्छा कार्य हो, लेकिन अन्य राज्यों की तरह यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ। कह रहे बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में किसानों को फायदा मिला, यहाँ भी व्यवस्था कर रहे हैं। जल्दी यहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी इस सरकार में। अगर ये सरकार अरे क्या ये नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। मोदी सरकार नहीं, अब मोदी सरकार नहीं, अब नहीं। तो ये थी हमारे साथ बनारस की जनता, जिनकी राय आपने सुनी। क्या मोदी सरकार नहीं, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। देखिए कितना बेहतरीन सीन था। भाजपा का झंडा गले में लटका कर अखिलेश यादव के लिए जो है अपने नारे लगा रहे हैं। बनारस की जनता की राय आपने सुनी। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की और इनकी राय जानी है। क्या लगता है 10 मार्च को कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री? इस सभी चीज के लिए हमें 10 तारीख जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। देखते रहे डेली हिंद।